प्रिय छात्रों, अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ के अंतर्गत पहले राष्ट्रीय पक्षी मयूर के बारे में पढ़ाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में पढ़ाया गया। अब अगला है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगानम, अब राष्ट्रगान के विषय में वर्णन किया गया है। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम एकम गानम भवत्। सर्वेषां, सभी स्वतंत्र देशानां, स्वतंत्र देशों का, स्वकीय माने अपना, एकम गानम भवत्, एक गान होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदयु राष्ट्रगान संज्ञा अवबुद्धते, तदयु उसे ही राष्ट्रगान के संज्ञा माने नाम से, अवबुद्धते माने जाना जाता है, उसे ही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र का स्वराष्ट्रगान सम्मान करोत्। प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगान, अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोत्, सम्मान करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्व अवसरेषु, बड़े बड़े अवसरों पर, तद्गानम गीयते, उस राष्ट्रगान को गाया जाता है। तो महत्व अवसरेषु तद्गानम गीयते, बड़े बड़े अवसरों पर उस राष्ट्रगान को गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छत्, यदि कश्चित् माने कोई, अन्य माने दूसरा, राष्ट्राध्यक्ष माने राष्ट्र का अध्यक्ष, अस्माकं देशम हमारे देश में, आगच्छित माने आता है। यदि कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष अर्थात वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अस्माकं देशम हमारे देश में, आगच्छित माने आता है, तदा माने तब, तस्य सम्मानाय, तस्य माने उसके, सम्मानाय माने सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम, उस देश का राष्ट्रगान, अस्मद् राष्ट्रगानम च माने और, अस्मद् राष्ट्रगानम हमारे देश का राष्ट्रगान, बाद कई माने बजाने वालों के द्वारा, बाद देते माने बजाया जाता है। यदि कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता है, तब उसके सम्मान के लिए उसके देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगान बजाने वालों के द्वारा बजाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापने, महती नाम बड़ी बड़ी, सभा नाम समापने, सभाओं के समापन पर, बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर, तस्य गानम आवश्यकम, उस राष्ट्रगान का गाया जाना आवश्यक होता है। विद्यालयों में प्रार्थना अनंतरम, प्रार्थना के बाद, प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, तो विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारे राष्ट्रगान को विश्व कविना, विश्व कवि कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितम, कवीन्द्रेण रचितम, कवीन्द्रेण माने कवीन्द्र के द्वारा, अर्थात कवीन्द्र माने कवियों में श्रेष्ठ, रवीन्द्रेण माने महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। जनगणमन संज्ञा, और जनगणमन संज्ञा माने नाम से, विश्वस्मिन् विश्वे, पूरे संसार में, विश्रुतम वर्तते, प्रसिद्ध है, विश्रुतम माने प्रसिद्ध, वर्तते माने है। तो हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि, कवियों में श्रेष्ठ, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा हुआ जनगणमन इस नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में, भारतांग भूतानाम एक प्रांतानाम, भारतांग भूतानाम, भारत धन अंग भूतानाम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो भारतांग भूतानाम, भारत के अंग स्वरूप, अनेक प्रांतानाम, अनेक प्रांतों का मतलब अनेक राज्यों, और विंध्य हिमालय पर्वतों, विंध्याचल और हिमालय आदि पर्वतों का, गंगा यमुना प्रभृति नदी नाम च उल्लेखम कृत्वा, गंगा यमुना प्रभृति माने आदि, नदी नाम च उल्लेखम कृत्वा, नदी नाम च उल्लेखम कृत्वा, और गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेखम कृत्वा माने उल्लेख करके, वर्णन करके, देशस्य विशालत्वम,
देश की विशालता, राष्ट्रस्य खंडत्वम, राष्ट्र की अखंडत्व, राष्ट्रस्य अखंडत्वम, राष्ट्रस्य धन अखंडत्वम, दीर्घ संधि है। तो राष्ट्रस्य अखंडत्वम, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृते गौरवंच, संस्कृत और गौरव का विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि रविंद्र के द्वारा वर्णन किया गया है। राष्ट्रगानम इदम, इदम माने यह, राष्ट्रगानम माने राष्ट्रगान, यह राष्ट्रगान 12-50 पलात्मकम भवत, द्वा माने 2, 50 माने 50, तो 2-50 का मतलब हो गया 52, पलात्मकम माने क्षण, तो या सेकंड, तो यह राष्ट्रगान 52 सेकंड का बहुत माने होता है। तस्य गाने, उसके गाने में 2-50 पलात्मक 52 सेकंड का समयोपेक्षिते, समय की अपेक्षा की जाती है। ना ततो अधिको न वा ततो न्यून, तथा माने इसके बाद न माने नहीं, अधिका माने अधिक, वा माने अथवा, न्यून माने कम, ना तो इससे अधिक और न इससे कम समय होना चाहिए, अर्थात 52 सेकंड में ही राष्ट्रगान को गाना चाहिए। तस्य आरोह अवरोह अपि निश्चितो, तस्य आरोह, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, आरोह, तस्य धन अवरोह, तस्य धन आरोह, धन अवरोह, धन अपि, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसके आरोह और अवरोह का क्रम भी निश्चित है। तत्र विपर्यय कर्तुम न शक्यते, विपर्यय माने विपरीत, कर्तुम माने करना, और न माने नहीं, शक्यते माने किया जा सकता है। तत्र विपर्यय कर्तुम न शक्यते, उसकी विपरीत नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगाने, राष्ट्रगान के गाने के लिए सदोत्थितई जनई, सदोत्थितई सदाधन उत्थितई, सदाधन उत्थितई यहाँ पर गुण संधि है। सदा माने हमेशा, उत्थितई जनी माने खड़े हुए लोगों के द्वारा। तो राष्ट्रगान में हमेशा खड़े हुए जनी में लोगों के द्वारा सावधान मुद्रया गेयम, सावधान मुद्रा में गाना चाहिए, अर्थात सावधान होकर, खड़े होकर सावधान मुद्रा में गाना चाहिए। तो राष्ट्रगाने सदोत्थितई जनई सावधान मुद्रया गेयम, राष्ट्रगान को सदा खड़े होकर और सावधान मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरे, राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालनम निषिद्धम, अंग को हिलाना निषिद्ध है, वर्जित है, अर्थात राष्ट्रगान को गाते समय हाथ और पैर या शरीर को हिलाना नहीं चाहिए। चलतो अपि, चलते समय भी, कसिचित किसी कर्णकुहरे, कान के छिद्र में, गीयमानस राष्ट्रगानस, गीयमानस माने गाए जाते हुए, राष्ट्रगानस माने राष्ट्रगान की ध्वनि माने आवाज, दूरादप्या पतति, ये दूर से भी आ पड़ती है, दूराद अपि आपतत, दूर से भी आ पड़ती है, चेत तदा, तो उसी समय तत्रयु, वहीं पर, सावधान मुद्रया, सावधान मुद्रा में, तेना विचल, तेन माने उसके द्वारा, अविचल माने स्थिर होकर, अस्थातव्यम खड़ा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवत, राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य होता है। श्रद्धैवेदम गेयम, श्रद्धा एव इदम गेयम, इदम माने यह या इसे श्रद्धा पूर्वक ही गाना चाहिए। तो राष्ट्र गाना अवसरे अंग संचालन निषिद्धम, राष्ट्र गान के अवसर पर अंगों को हिलाना निषिद्ध है। और चलतो, अब चलते हुए भी, कश्चित कर्ण कुहरे, चलते हुए भी किसी व्यक्ति के कान में यह आवाज सुनाई पड़े कि यहाँ पर राष्ट्रगान गाया जा रहा है, उसकी धुन सुनाई पड़े, तो उसे सावधान मुद्रा पर वहीं पर स्थिर होकर खड़ा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवत, राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य होता है। श्रद्धैवेदम गेयम, और उसे श्रद्धा पूर्वक ही गाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रगान के विषय में आज बताया गया, इसके अर्थ को बताया गया। अब अगले दिन इस पाठ में केवल राष्ट्रध्वज शेष बचा है और उसके अर्थ को बताया जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को व्याकरण में संधि पढ़ाया जाएगा, जो संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि पढ़ने से इस शब्दार्थ को, जो संस्कृत में शब्द बड़े बड़े होते हैं, उसको अलग अलग करके उसको अर्थ को आसानी से जाना जा सकता है, अर्थ को जानने में सरलता होती है। और हिंदी में भी संधि है, इसलिए संधि
को पढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ को पूरा करके उसके बाद स्वर संधि पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।